अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो जनरली हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। तो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि किसी भी सब्सटेंस से इजीली रिएक्ट कर सकती है। जैसे कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जो सोडियम, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुरंत बर्न हो जाते हैं, है ना। और उसके अलावा जैसे अब कुछ मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, कॉपर, तो ये मेटल्स सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले करके और इनकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है ना। कुछ उनमें बोल सकते हैं हम डिकेइंग्स, खराब होने लगते हैं खुद ही अपने आप, आपने देखा भी होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। ठीक, कोरोजन क्या है? ऐसी प्रोसेस है जो कि देखिए, कोरोजन द फिनोमिनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली इटन अवे by reaction of water, air and chemicals present in atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर, एयर और कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होने के कारण जो भी रिएक्शन होगी इन वाटर, एयर और केमिकल्स की किसी भी मेटल से, तो उससे क्या होगा? वो खुद ही खराब होने लगते हैं और उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से खराब होने की ही प्रोसेस है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन, है ना। तो आपने जैसे देखा होगा कि आयरन के कोई भी सब्सटेंस है वो शाइनी होते हैं, मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं। तो जैसे मान लो आपने लिया कोई आयरन, तो ये आयरन में जब कोरोजन होगा तो ये कैसा हो जाएगा? इसका कुछ रेडिश कलर हो जाता है और बिल्कुल एक अलग कोटिंग हो जाती है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की, है ना। और ये ब्रिटल टाइप का सब्सटेंस हो जाता है। ब्रिटल मतलब आप ऐसे हाथ से टच भी करोगे तो ब्रेक होने लगता है। और इसकी स्ट्रेंथ, जो आयरन है उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती, मतलब पहले काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, अब खराब हो गया। इसके अलावा तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? ये जो आयरन खराब हुआ तो है तो कोरोजन, है ना। तो ये जंग लगना हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन का एग्जाम्पल क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन बस नहीं है, रस्टिंग कॉपर की भी होती है। आपने देखा होगा कि कॉपर रखे रखे उसके ऊपर एक डल ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाती है ना। तो ये जो ग्रीनिश लेयर होती है ये किसकी होगी? कोरोजन की। और यहाँ रस्टिंग में किस जो लेयर है वो कैसी है? आयरन की, रेडिश ब्राउन कलर। और आपने देखा होगा कि जो सिल्वर मेटल्स होते हैं, चांदी, है ना, आप उनको अगर मान लो कोई ऑर्नामेंट है चांदी का, वो थोड़े टाइम से पहने हुए हो, तो जब हम यूज़ में लाते हैं तो वो बिल्कुल शाइनी होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी वाइट कलर का। लेकिन कुछ टाइम के बाद डल हो जाता है, थोड़ा ब्लैक टाइप का कलर होता है ना। तो जो बोल सकते हो आप, सिल्वर की भी रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग ऑफ सिल्वर, ये भी क्या है? कोरोजन। इसमें कैसा कलर मिलेगा आपको? ब्लैक कलर मिलेगा, डार्क कलर हो जाता है, पहले वाइट कलर का शाइनी मेटल होता है। तो कोरोजन कोई भी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोरोजन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी रिएक्शन नहीं है, इससे सिर्फ लॉस ही होता है। जैसे मान लीजिए जो मेटल बॉडीज़ हैं, सपोज़ चेयर्स हैं, अगर बाहर रखी हवा में तो जंग लग जाती है टेबल पे, या फिर आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी ख़राब होने लगती है एक टाइम के बाद, या फिर कूलर है तो आपने देखा होगा डेजर्ट कूलर में जो फ़ैन के विंग्स होते हैं उसमें भी कंटिन्यूसली मॉइस्चर के कारण एक टाइम के बाद कोरोड हो जाता है। या फिर जो ब्रिज होते हैं मेटल के बने हुए होते हैं ना रिवर के ऊपर, वो ब्रिज भी एक टाइम के बाद ख़राब होने लगते हैं। तो ये मतलब रिएक्शन की कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोरोजन क्या है। तो आप ये नोट कर लीजिए। कोरोजन से बचाने के लिए भी कुछ तरीके हैं, है ना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जैसे क्या किया जा सकता है प्रिवेंशन के लिए? क्या किया जा सकता है आप सोचो। अगर बेसिकली हम जनरली क्या करते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं या फिर पेंटिंग कर देते हैं। तो ऑयलिंग और पेंटिंग के कारण ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे ईजिली ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। या फिर अगर इससे भी काम नहीं चल पा रहा है तो हम क्या करते हैं? एलॉय बना देते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्यों बनाया गया? क्योंकि आयरन का अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे तो कोरोड होने लगेगा, क्योंकि आपने उसको डेली धोया तो पानी के कांटेक्ट में आना ही है और एटमॉस्फेयर में एयर है ना। तो एलॉय बना दिया जिससे रिएक्शन कम से कम हो या फिर वो बिल्कुल रिएक्टिव ना हो।
तो एलॉय आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते। इसके अलावा और क्या तरीका है एलॉय बनाने के अलावा? एक तरीका होता है गैल्वेनाइजिंग। क्या करते हैं गैल्वेनाइजिंग में? एक जिंक की लेयर, जिंक मेटल जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है टू द एटमॉस्फेयर, उसमें कोरोजन नहीं होता जल्दी, तो जिंक की एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। और बाकी कोरोजन के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, अभी आप इतना ही जान लीजिए, ठीक, नोट करिए। अभी हमने समझा था कोरोजन मेटल्स का, तो यहाँ पे एक और इफेक्ट है ऑक्सीजन का या फिर एयर का। जैसे हम लोग कोई भी फूड आइटम्स रखते हैं, है ना, तो फूड आइटम्स जिनमें ऑयल प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट है, लाइक ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, आलमंड्स, कैश्यूनट या फिर ग्राउंड नट, और उसके अलावा आप जैसे कुछ मिक्सचर वगैरह खाते हो, तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो ऑयली होते हैं या फिर जिनमें फैट होता है, तो अगर आप उसको हवा में रख दोगे तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि भाई ख़राब हो गया, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं रेंसिडिटी, मतलब कि इट इज़ स्लो ऑक्सीडेशन। एक दिन में तो ख़राब नहीं होगा, धीरे धीरे ख़राब होगा, इसलिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। जो भी फूड मटेरियल है उसमें जो ऑयल और फैट है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा? रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, है ना, या फिर आप बोल सकते हो इट बिकम्स रेंसिड। क्यों रेंसिड हो गया है? ऑक्सीजन जो भी है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में उसने रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फूड मटेरियल से हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रिवेंशन मेथड हैं। जैसे आपको खुद को पता होगी कि क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा कि हवा आएगी ही नहीं, तो रेंसिड नहीं होगा, है ना। एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे। केमिकल्स के पहले चलो एक और बात समझो। आपने देखा होगा कि जो आप वेफर्स मार्केट से खरीदते हो ना, चिप्स या कुरकुरे या कुछ भी, तो उसके अंदर कुछ गैस फिल्ड होती है। तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर में बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती। तो वहाँ पे उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है, जिससे उसमें एयर ऑक्सीजन ना हो। तो नाइट्रोजन के कारण ऑक्सीजन नहीं होगी, और दूसरी बात कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन गैस फ्लश्ड विद द ऑयल एंड फूड ऑयल एंड फैट सब्सटेंसेस, तो आपको बताना होगा कि भाई क्यों हम नाइट्रोजन गैस को ही फिल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि नाइट्रोजन गैस फ्लश्ड इन फूड पैकेट्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? एयर टाइट कंटेनर में फिल कर दिया, नाइट्रोजन गैस को यूज़ कर लिया, और क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख देते हो आप, है ना, तो रेफ्रिजरेशन भी किया जा सकता है। तो 1-2 दिन 3 दिन काम चल जाएगा, या समटाइम्स थोड़ा ज़्यादा दिन भी चल जाता है। तो रेफ्रिजरेशन से क्या होगा कि इतने लो टेम्परेचर में एक तो एयर नहीं मिलती, दूसरी बात कि रिएक्शन नहीं होता है। और केमिकल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो केमिकल्स कौन से यूज़ करते हैं? केमिकल्स यूज़ करेंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिला रहा था तो हम बोल रहे थे ऑक्सीडेंट, तो एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, है ना, जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करेंगे। तो आपको नाम याद रखना है BHA और BHT, ठीक है। ये BHA और BHT क्या है आप याद रखो, ब्यूटिरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये क्या होगा? ब्यूटिरेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये दोनों केमिकल्स हैं जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा
कि ऑक्सीडेशन ना हो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो आप देखिए कि स्लो ऑक्सीडेशन है रेंसिडिटी, और इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स BHA एंड BHT। ठीक है, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपको अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो आप सीक्वेंस वाइज पूरे वीडियोस देखिए और जो भी डाउट हो आप पूछिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।